पेन टूल। आज का टॉपिक है पेन टूल। पेन टूल बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुमुखी टूल है। फोटोशॉप में पेन टूल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। किसके द्वारा? तो डिजाइनर के द्वारा, जो डिजाइनिंग करता है। जैसे लोगो डिजाइनिंग करना है आपको, पोस्टर डिजाइनिंग करना है, या फिर आपको मैगजीन डिजाइन करना है, यानी अगर आप डिजाइनर हैं तो आपको पेन टूल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यदि आप आर्टिस्ट हैं तो भी आपको पेन टूल का जरूरत पड़ेगा, और फोटोग्राफर को भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे आपको बॉर्डर क्रिएट करना है, फोटो का फ्रेम क्रिएट करना है, तो फिर आपको पेन टूल का जरूरत पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं कि पेन टूल का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे। पेन टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो टूल बार में। टूल बार में आपको पेन टूल मिल जाएगा। नहीं दिख रहा है तो आप पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं पेन टूल कहाँ पर है। चलिए टूल बार में यहाँ पे हमको पेन टूल दिख गया। जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे ना आप, तो इनके सहयोगी टूल भी बहुत सारे हैं। तो सहयोगी टूल आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेगा पेन टूल के कार्य को संपन्न करने में। चलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहला टूल लेते हैं पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद अब हम कुछ शेप क्रिएट करेंगे। किस प्रकार शेप क्रिएट करना है? बस पॉलीगोनल टूल जैसा ही क्लिक करते जाइए, क्लिक करते जाइए, क्लिक करते जाइए, और आपका एक शेप बन के तैयार हो जाएगा। तो शेप बनाना तो बहुत ही आसान है। किसी भी प्रकार आप खाली क्लिक कर रहे हैं, पॉइंट तब तक क्लिक होता रहेगा जब तक जहां से शुरू किए थे ना, वहां पे आपको अंत में आकर मिलाना पड़ेगा। आप जैसे ही मिला देंगे तो आपका शेप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इनको हम डिलीट कर लेते हैं। शेप डिलीट हो गया। अब सही तरीके से बनाने के लिए आपको ना ग्रिड लाइन का जरूरत पड़ेगा। ग्रिड लाइन आपको क्या करेगा? सीधा सीधा हाथ चलाने में मदद करेगा, सीधा हो या तिरछा। आपको ग्रिड लाइन, ग्रिड बहुत जरूरी है। डिजाइनर हो या फिर आर्टिस्ट हो, बगैर ग्रिड के वो काम कर ही नहीं पाता है। तो ग्रिड लाइन बहुत ही मदद करता है। यदि आप डिजाइनर हैं तो भी चाहिए, और आर्टिस्ट हैं तो भी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाता है। किसका? ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन कहाँ से लाएंगे? आप व्यू में जाइएगा, व्यू के नीचे शो मिलेगा, शो के अंदर आपको दिख जाएगा ग्रिड। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार का ग्रिड आ जाएगा। तो ग्रिड से क्या होगा? हमको मदद मिलेगा सीधा सीधा हाथ चलाने में। अब मुझे बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो क्या करना है? स्क्वायर पे इस प्रकार क्लिक करते चले जाएंगे, और देखिए इस प्रकार हमारा क्या हो गया? एक शेप बन गया। अब दूसरा एक शेप बनाते हैं हम। सेम शेप बनाएंगे, सेम शेप बनाएंगे, लेकिन यहां पे क्या करेंगे? हम इनको ना इस प्रकार खींचेंगे, सीधा लेके जाएंगे ऊपर ऊपर। तो आप इसको ऊपर खींचिए। देखिए इसको ऐसे तिरछा करेंगे तो तिरछा हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको सीधा ऊपर कर रहे हैं, ऊपर की हाफ लाइन। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद उतना ही उल्टा नीचे खींचना है। जितना ऊपर हम खींचे उतना ही नीचे। देखिए अब यहां पे इस पॉइंट को मिला देंगे। इस प्रकार क्या हुआ? एक सिरा हम क्या कर लिए? गोल बना लिए। और ज्यादा गोल करना था तो आप क्या करते? थोड़ा सा हैंडल को और ज्यादा खींचते तो और ज्यादा गोल होता है। अब देखिए दो पार्ट क्या करना है हमको? गोल करना है, दो साइड। चलिए यहां पे हम बनाते हैं। तो बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना? आपको ड्रैग करना है। पहले जिस सिरा को गोल करना है ना, आपको क्या करना है? यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे ऊपर। इस बार थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं। ओके, अब इसको इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उल्टा फिर इधर ड्रैग करेंगे। इस प्रकार जितना उधर खींचे है ना उतना ही इधर भी खींच लीजिएगा।
बस ध्यान रखिएगा ग्रिड का पॉइंट, वो जो लाइन है ना, कितना घर आप इधर खींचे हैं उतना ही घर इधर भी खींचना है। चलिए खींच लिए। अब क्या करना है कि मुझे ना इस पॉइंट पर क्लिक करना है, यहां पे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लिक कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे राउंड करना है मुझे। तो राउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इस पॉइंट को खींचना पड़ेगा आपको। कितना, जितना उस घर में खींचे थे उतना ही यहाँ पे खींच लीजिएगा। फिर क्या करना है, वापस इस पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट पे भी क्या करेंगे, उल्टा फिर खींचेंगे उतना ही जितना उधर खींचे थे। बस घर नाप के कीजिएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। और मिला देना है। देखिए दो सीरा हम क्या कर दिए, दो सीरा क्या कर दिए, राउंड कर लिए। इस बार थोड़ा राउंड ज्यादा हो गया, वो तो आप पे डिपेंड करता है कितना करना है कितना नहीं करना है। वो तो जितना हैंडल खींचेंगे उसी हिसाब से वो क्या होगा, वो राउंड होगा। अब आगे चलते हैं कि चारों ओर राउंड चाहिए, चारों साइड। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। चारों साइड मुझे क्या करना है, राउंड करना है। ओके, पेन टूल ले लेते हैं। इस पॉइंट पे अभी क्लिक नहीं करना है, इसको ना ड्रैग करना है ऊपर की ओर। अगर आपको राउंड करना है तो ऊपर की ओर राउंड करना पड़ेगा। कितना घर लिए, 3 घर लिए। ठीक है, तो 3, ये 3 घर हम क्या कर लिए, ऊपर कर लिए। अब इसको इस पॉइंट पे लाएंगे। इस पॉइंट पे लाने के बाद आपको क्या करना है, उतना ही घर, 3 घर नीचे खींचना है आपको। देखिए हो गया। अब क्या करना है ना, ये देखिए ये तो टेढ़ा जा रहा है। अब इधर भी मुझे ऐसा राउंड बनाना है। तो ये टेढ़ा को खत्म करने के लिए ना, ये कर्वेचर देखिए, एक साइड जब वो टेढ़ा होता है तो उसका अपोजिट साइड वो उल्टा उतना ही टेढ़ा खींचता है वो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अल्ट के साथ क्लिक कर देना है इस पॉइंट पे। अब देखिए आपका लाइन फ्री हो गया, अब सीधा है। अभी क्या करना है, इसको फिर खींचना है मुझे, ड्रैग करना है कहाँ, ऊपर की ओर। अब यहां से आपको पॉइंट को क्या करना है, ड्रैग करना है 3 घर ऊपर। कर लिए। अब आते हैं वापस इस घर में। अब क्या करते हैं, सेम चीज वही करेंगे, 3 घर नीचे। ओके, अब फिर टेढ़ा हो रहा है। अब क्या करना है, अल्ट के साथ आपको फिर से क्लिक कर देना है इसी पॉइंट पे। अब लाइन सीधा हो जाएगा आपका। सीधा होने के बाद फिर इस पॉइंट से ड्रैग कीजिएगा ऊपर 3 घर। फिर क्या करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है। अब वापस नीचे 3 घर। फिर अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फ्री हो गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट से फिर वापस 3 घर ऊपर खींचना है। सिट, गलती हो गया, दोबारा खींच लेते हैं। 3 घर यहाँ पे खींच लिए। अब वापस फिर इस पॉइंट पे मिलाएंगे। मिलाने के बाद क्या करना है ना, आपको वापस खींचना है। अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा और इसको ऐसे खींचना है नीचे 3 घर। देखिए ये 4 भुजा वाला हम बना दिए ना शेप, 4 भुजा वाला शेप बना दिए हम। 4 भुजा वाला शेप बन गया, चारों साइड गोल करते हुए। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का शेप बनाना चाहते हैं, वैसा बना सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। चलिए एक और शेप बना के हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। पेन टूल लेते हैं, किसी एक पॉइंट पे ना नीचे ड्रैग कीजिए, इतना ड्रैग किए। दूसरे पॉइंट पे क्या करना है आपको, उतना ही नीचे, ऐसा। फिर अल्ट के साथ क्लिक कर दीजिए। फिर वापस इसको ड्रैग कीजिए ऊपर। फिर यहां पे क्लिक कीजिए। फिर अब उल्टा करना है। फिर अल्ट के साथ क्लिक कीजिए। फिर यहां से ड्रैग कीजिए ऊपर। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर खींचिए नीचे ड्रैग करके। फिर अल्ट के साथ क्लिक कर दीजिए, करो खत्म हो गया। फिर दोबारा ऊपर खींचिए, ऐसा। फिर इस पॉइंट पे लाइए और वापस 3 घर, 4 घर था, पूरा का पूरा मिला देना है। हो गया। अब अल्ट के साथ क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। अब मिलाएंगे कहाँ, इतना दूर, इतना दूर और इतना दूर। अब देखिए इस प्रकार का मेरा शेप बन गया, ये देखिए। अब इस शेप को ना कंट्रोल टी कर लीजिए।
ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या कर सकते हैं आप, राइट क्लिक कीजिए। ट्रांसफॉर्म के साथ के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में पहला होता है फ्री ट्रांसफॉर्म, मतलब फ्री चलेगा। स्केलिंग बड़ा छोटा करना है, रोटेट घुमाने के लिए स्पेशलिस्ट है, स्क्रू होगा, डिस्टॉर्ट होगा, पर्सपेक्टिव होगा, वार्प होगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। आज सिर्फ पेन टूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेन टूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वार्प है, वार्प कर लेते हैं, तो अब ये वार्प हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आप शेप को एडिट कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार का डिजाइन आप वार्प कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी पकड़ते हैं और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और कर देते हैं ओके। देखिए इस प्रकार का क्या हो गया, मेरा शेप बनके तैयार हो गया। अब यदि आपको कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है फिर से पेन टूल में और फिल में जाके फिर से क्या कर दीजिए, कलर आप चेंज कर लीजिए। देखिए तो इस प्रकार आपका शेप बनके तैयार। आप मनचाहा शेप बना सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा शेप आप क्रिएट कर पाएंगे। किसके मदद से, तो पेन टूल के मदद से। चलिए दूसरा टूल हम देखते हैं पेन टूल के अंदर कौन सा है, तो वो है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या करता है ना, ये आपका हैंड राइटिंग जैसा, वो बिल्कुल पेंसिल जैसा चला सकते हैं आप। चलिए इसमें क्या चाहिए, फिल नहीं चाहिए मुझे, इसमें फिल नहीं चाहिए, फिल को नन कर लेते हैं। और चाहिए कौन सा, स्ट्रोक। स्ट्रोक कौन सा कलर का चाहिए वो चूज कर लीजिएगा। स्ट्रोक हम एक चूज कर लिए। और साइज कितना बड़ा चाहिए, तो साइज हम दिखाने के लिए थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। आपको जितना मन हो उतना ले लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। तो थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए आपको क्या करना है, लिखना है ए। अब यहाँ पे जिस प्रकार का आप लिखेंगे ना, उस प्रकार का आपका हैंड राइटिंग जैसा चलेगा। अब इस प्रकार का वो कैच क्यों हो रहा है पता है, क्यों नहीं सीधा चल पा रहा है, फ्रेश नहीं चल रहा है, अच्छा डिजाइन नहीं बन पा रहा है, वो खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, क्योंकि ग्रिड लाइन के आधार पे वो खींचता है। इससे क्या फायदा होता है ना, कि आपका सीधा लाइन खींचेगा ना, बड़ी आसानी से जाएगा। आप सीधा लाइन खींचेगा ना, बड़ी आसानी। ये ऑप्शन इनेबल हम करके रखे हैं कि ग्रिड लाइन ऑटोमेटिक खींच ले। इसको ऑफ करना पड़ेगा यदि आप सिग्नेचर करना चाहते हैं या फिर नाम लिखना चाहते हैं, तो आपको लिखने नहीं देगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाने के बाद स्नैप मतलब खींच लेना, मैग्नेट का पावर आ जाना, यानी जहां पे ग्रिड लाइन है ना, वो उधर खींच लेता है ऑटोमेटिक। तो आपके हिसाब से वो पेन टूल नहीं चलेगा, वो ग्रिड लाइन अपने तरफ खींच लेता है। इनको नन कर लीजिए, स्नैप टू में नन कर लीजिए। नीचे स्नैप टूल में आपको जाना है, स्नैप टू नन। ऑल में टिक लगाए थे तो सब खींच रहा था, अभी बोलेंगे नन, कोई खींच खाच नहीं करना है। ठीक है, अब ग्रिड लाइन भी हम ऑफ कर देते हैं। अब चला के दिखाते हैं। अब देखिए कितना स्मूथली चल रहा है, चल रहा है। लाइन और मोटा आप कर लीजिए, लाइन और मोटा कर लीजिए। देखिए लाइन मोटा हो रहा है। कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, देखिए कलर चेंज। अब यहां पे लिखेंगे नेम। अब शानदार आप जिस प्रकार हैंड राइटिंग बनाएंगे वैसा यहाँ पे हैंड राइटिंग बनेगा। यदि आपके पास टच पेन है ना, तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि फोटोशॉप में यदि आपके पास टच पेन नहीं है तो फिर फोटोशॉप का मजा नहीं आएगा, क्योंकि माउस से पेन जैसा नहीं लिख सकते। लेकिन एक टच पेन मिलता है, पेन मिलेगा आपको एक मार्केट में 7,000 में बहुत ही अच्छा पेन, टच पेन मिल जाता है। तो 2,000 वाला भी आता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का लेना है। ज्यादा डीपीआई वाला तो आपको ढंग का लेना पड़ेगा। तो अच्छा एक टच पेन रखिए
और उससे लिखिएगा तो जैसा आप पेपर में लिखते हैं ना बिल्कुल सेम वैसा ही वहां पे डिजाइन आर्ट होगा आपको। यानी पेन से वहां पे जैसे 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 डिजाइन बनाते जाइएगा वैसा वैसा एकदम डिजाइन शानदार शानदार। यानी फूल बनाना है, हाथी बनाना है, घोड़ा बनाना है, कुछ भी बनाना है, आर्ट करना है ना आपको, अब आराम से आप बना सकते हैं। देखिए आर्ट करते जाइएगा तो आपका डिजाइन क्रिएट होता चला जाएगा। तो आप जिस प्रकार का डिजाइन क्रिएट करिएगा उस प्रकार, फूल बनाना है तो फूल बना लीजिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या बनाना है। चलिए, तो आपने दूसरा टूल भी सीख लिया, कौन सा टूल? फ्री फॉर्म पेन टूल। और तीसरा है कर्वेचर पेन टूल। अरे ये तो गजब का टूल है, इनको चलाना सिखाते हैं। कर्वेचर टूल को जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, ये क्या करता है, ये आर्ट क्या करता है, ये देखिए लाइन को ना ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करते जाना है, ये ऑटोमेटिक राउंड करते हुए चले जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक डिजाइन क्रिएट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, लाइन को सिर्फ आप क्लिक करते जाइए, जिधर जिधर हाथ मोड़िएगा उधर उधर वो लाइन टेढ़ा होते जाएगा, टेढ़ा होते जाएगा। तो आप जितना टेढ़ा करना चाहते हैं उतना टेढ़ा कर सकते हैं। तो टेढ़ा करना बहुत ही आसान होता है। अभी इसी का एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। आप ग्रिड लाइन को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम सिर्फ 4 बिंदु को मिलाएंगे। यहाँ पे क्लिक किए, कुछ नहीं करना है, घसीट वगैरह कुछ नहीं रहे, 4 बिंदु को आप कोई भी मिला लीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक राउंड कर दिया। पेन टूल में आपका हाथ अगर प्रैक्टिस में है तभी एकदम सॉलिड राउंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये टूल है ना, आपका हाथ अच्छा है या नहीं है, आप चला पाते हैं कि पेन टूल का प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड राउंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आप राउंड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे और एक डिजाइन देखते हैं। हम 4 बिंदु पे क्लिक कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 बिंदु को हम मिला रहे हैं, इस बिंदु को मिला है, इस बिंदु को मिला है। अब ना यहाँ से मुझे ना राउंड नहीं चाहिए, यहाँ से डिजाइन मुझे बिल्कुल सीधा चाहिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए ना, अल्ट के साथ आप क्लिक कर लीजिए। अल्ट के साथ जैसे ही इस बिंदु पे क्लिक कीजिएगा अब ये लाइन सीधा जाएगा। कर्वेचर है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा राउंड ही चलेगा, इसको सीधा भी चलवा सकते हैं आप। बस अल्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अल्ट के साथ फिर क्लिक कर देते हैं। जहां सीधा चाहिए आप सीधा कीजिए, जहां पे टेढ़ा करवाना है तो नॉर्मल वो टेढ़ा चलेगा, और जब आपको सीधा करवाना है तो आप क्या कीजिएगा, आप अल्ट का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अल्ट के साथ क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद वो सीधा चलेगा। तो आप टेढ़ा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा कर्वेचर टूल। ओके, अब तीसरा है, कौन सा है, एड एंकर पॉइंट टूल। एड एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, अभी देखिए यहां पे ना एक पॉइंट, मुझे ना 2 पॉइंट डालना है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिए और एक पॉइंट यहाँ पे डाल दिए। अभी क्या करना है मुझे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। देखिए है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल शॉर्टकट ए होता है। ये टूल क्या करेगा ना, आपका लाइन को हटाने के काम में आता है। देखिए पहले सिलेक्शन किए, फिर ऐसे पकड़ के खींच लिए नीचे। अब इस पॉइंट को गड़बड़ हो गया, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार। अब ध्यान रखिएगा सिलेक्शन कौन सा पॉइंट है, पहले जिस पॉइंट को सेलेक्ट करना है ना उसी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद उस पॉइंट को पकड़ के खींचिए। देखिए एड एंकर पॉइंट टूल का मतलब होता है आप कहीं पे भी एक एंकर पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में कितना है, देखिए 4 एंकर पॉइंट से बनाए थे, 4 बार क्लिक किए थे ना, आपको ध्यान है कि 4 बार हम क्लिक किए थे। अभी ना एक पॉइंट और डालना है मुझे, तो कौन सा लेना पड़ेगा, एड एंकर पॉइंट। कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए और क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए। अब इसको पकड़ के वापस नीचे लाइए, ये देखिए। अब आप बोलिएगा कि नहीं सर यहाँ पे ना ये राउंड नहीं चाहिए, बिल्कुल यहाँ से ना स्ट्रेट आवे, तो आपको कौन सा टूल लेना पड़ेगा, कन्वर्ट पॉइंट।
कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, इसको जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, देखिए टेढ़ापन जो था ना उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा, देखिए टेढ़ापन को खत्म कर दिया। यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा, टेढ़ापन को, अब टेढ़ा करना है मुझे, तो यही टूल फिर टेढ़ा भी कर देगा। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही हैंडल खींचिएगा ना, अल्ट के साथ खींचिएगा तो एक हैंडल आएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए एक हैंडल, आप जैसा राउंड करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। इनके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। फिर क्लिक कर दीजिएगा, तो क्या कर होगा, आप कोई भी एडिट कर लिए और गड़बड़ हो गया, आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर दोबारा खाली इस पे क्लिक कीजिएगा ना, फिर से वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा और उसको पकड़ के इस प्रकार हटा सकते हैं। एंकर पॉइंट टूल आप लीजिएगा, अल्ट के साथ ऐसा खींचिएगा, देखिए ये वाला हो रहा है, पहले दोनों खींच लीजिए आप इस प्रकार। अब देखिए कि इस हैंडल को ही सिर्फ हटाना, हिलाना है, तो इसको अल्ट के साथ ऐसा ऐसा क्लिक कर लीजिए और इस हैंडल को फिर पकड़िए और इसको फिर वापस ऐसा कर लीजिए। ठीक है, अब इनको ना मुझे रोटेट करवाना है। रोटेट मतलब डिजाइन को घुमाना है, वो किस प्रकार घुमा सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग सीख लेते हैं। चलिए पहले डिलीट कर लेते हैं। चलिए रोटेशन भी सिखा देते हैं, आप रोटेशन का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि आप सिर्फ एक लाइन लेते हैं, सपोज एक लाइन ले लेते हैं, पेन टूल से आप सीधा लाइन भी खींच सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन आप ले लीजिए। लेकिन स्ट्रेट लाइन खींचने से पहले ध्यान रखिएगा फिल आपका नन ऑफ है, और स्ट्रोक लाइन आप कोई कलर का ले लीजिएगा। तो स्ट्रोक लाइन हम एक ले लेते हैं, ओके। और साइज 5 का है, चलिए रहने देते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, यहां से क्लिक किए और इस प्रकार लाइन खींच लिए। ये 5 पॉइंट का क्या हुआ, एक लाइन बन गया। अब इस लाइन को ना रोटेट करना है, क्योंकि लाइन पतला हो गया, थोड़ा सा इसको ना मोटा कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए इतना मोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, इसलिए हम मोटा कर रहे हैं। अब इनको पहले ना लेयर आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, रोटेट करना सीख लीजिएगा। पहले क्या करना है, लेयर नया लेना है, डुप्लीकेट बनाना है। अभी एक है, कंट्रोल जे करेंगे तो ऑटोमेटिक लेयर नया बन जाएगा। तो कंट्रोल जे दबाइए, नया लेयर बन गया। अब इनको कीजिए कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। नहीं तो एडिट में जाइएगा और फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ पे है, शॉर्टकट कंट्रोल टी, थोड़ा सा शॉर्टकट याद कीजिए। अब क्या करते हैं ना, इस पॉइंट को अल्ट के साथ, बीच में जो किल्ली है देखिए, अल्ट के साथ खींचिएगा तभी ये बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अल्ट के साथ खींच के इस किनारे पे मिला दिए, इस किनारे मिला दिए। अब इसको रोटेट करवाते हैं, इधर किनारे से रोटेट करवाइएगा ना, उसी किल्ली से ये घूमेगा, ये देखिए घूम रहा है ना। आपको कहाँ रखना है, चलिए 15 डिग्री पे, शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक 15 डिग्री पे रुक जाता है वो। 15 डिग्री पे मान लेते हैं, डाल दिए। अब कर देते हैं ओके, या फिर इंटर दबा दीजिए। अब क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों बटन दबा लीजिएगा, तीनों का तीनों, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल तीनों को दबाने के बाद टी 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 दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, आपको जितना आवश्यकता है उतना। देखिए इस प्रकार क्या हो गया, हमने रोटेट करा दिया। फिर टोटल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबा लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करवा सकते हैं, ओके। अब चलते हैं पथ। पथ का क्या काम होता है, जहां शेप नहीं बनाना है आपको, सिर्फ पथ बनाना है, यानी केवल रास्ता बना लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज हम पहले ले लेते हैं, फाइल प्लेस लिंक्ड। चलिए एक इमेज ले लिया हम। अब इस इमेज को ना सिलेक्शन बनाना है,
सिलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, पथ का इस्तेमाल करेंगे। तो पथ टूल, जब पेन टूल लीजिएगा ना, पेन टूल, तो यहाँ पे शेप के जगह चेंज करके आप क्या कर लीजिएगा, पथ। अब क्या होता है ना, पथ बनाएंगे हम, चूंकि अभी हम उतना फिनिशिंग नहीं बनाएंगे, टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बाहर बाहर हम बना लेते हैं, आपको सिखाने के लिए सिर्फ। आप खूब अच्छे से बनाइएगा। क्यों? क्योंकि ये तो टेढ़ा भी हो सकता है ना। टेढ़ा कैसे होता है, जैसे यहाँ पे है, ये सीधा नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं तो हाथ ऐसा पकड़ के ड्रैग कीजिएगा, ऐसे ऐसे, देखिए कितना सॉलिड सीधा कर्व बना सकते हैं। तो कर्व आप बना सकते हैं इससे। तो हम अभी बाहर बाहर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हम ये सिखा रहे हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार बनाते हैं। खूब अच्छे से जब सिलेक्शन कर लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इस पे राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए मेक सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या डालना है, फीदर, फीदर अभी फिलहाल 0 और कर देते हैं ओके। देखिए ये सिलेक्शन बन गया। यानी जो काम आप पॉलीगोनल टूल या फिर लासो टूल से करते थे ना, वो काम पेन टूल कर सकता है। वही काम नहीं, उससे बेहतर कर सकता है। क्यों? क्योंकि पॉलीगोनल टूल तो टेढ़ा नहीं कर सकता था, लेकिन पेन टूल क्या कर सकता है, लाइन को टेढ़ा भी बना सकता है। इसलिए उसके अपेक्षा बहुत ज्यादा पावरफुल है कौन सा टूल, तो पेन टूल। यानी पेन टूल का ही ज्यादा इस्तेमाल कीजिए सिलेक्शन के लिए, पॉलीगोनल को भूल जाइए। ओके, अब इसको कट कीजिए, कॉपी कीजिए, जो भी करना है। सिलेक्शन हो गया। ओके, अब सिलेक्शन भी आप सीख लिए। अब क्या करते हैं कि मास्क किस प्रकार बनाते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं। देखिए मास्क बनाना है मुझे, वेक्टर मास्क बनाना है। किसके माध्यम से, तो पथ के माध्यम से। तो वेक्टर मास्क में देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से सिलेक्शन हम बना लेते हैं। फिर से एक बार, चलिए मोटे तौर पे हम बना लिए, सिलेक्शन बना लिए। अभी क्या करना है ना, इसको मास्क बनाना है। देखिए पथ वाले ऑप्शन के जस्ट बाद आप क्या देख रहे हैं, सिलेक्शन है, मास्क है और शेप है। तो मास्क भी बना सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक कीजिए ना, आप सीधा राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको क्या, क्रिएट वेक्टर मास्क। क्रिएट वेक्टर मास्क जैसे ही आप दबाइएगा, क्या हुआ, फालतू एरिया गायब हो गया। यानी खूब अच्छे से सिलेक्शन बनाते तो जो काम आप लासो टूल से करते थे, वो काम आप पेन टूल से भी कर सकते हैं। यानी वेक्टर मास्क भी आप बना सकते हैं। उम्मीद है पेन टूल आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।